वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है, पार्ट सेकंड का ये लास्ट वीडियो है। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक रहते हैं, तो बाकी आर्टिकल्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर। तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर पकड़िए, उसमें आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका। सब में आते हैं, 100% आते हैं ये। तो आप अच्छी तैयारी के लिए इसको कंटिन्यू रखिए। कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। ये मत सोचिए कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, या मैं कोई टेस्ट नहीं निकाल पाया, या मेरा कोई दोस्त है वो हमेशा टेस्ट निकाल लेता है। तो आपका कोई दोस्त निकाल लेता है तो उसने कभी ना कभी मेहनत की होगी और एक बेस बनाया होगा। कुछ टाइम लगता है एक बार आपको बेस बनाने के लिए, सारा सिलेबस कवर करने के लिए। एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया सारा और आप रिवीजन फेज पे आओगे, तो वो पॉइंट ऐसा होगा जब आपके सारे टेस्ट निकलने शुरू होंगे। तो उस टाइम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ही आप डिमोरलाइज मत होइए, डिसर्टन मत होइए, मेहनत करते रहिए और कंसिस्टेंसी रखिए। बीच में गैप अगर आप करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 11 की ओर। आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट जैसे कि जो हमारी संसद है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। हम सारे नियम जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, वो मेजोरिटी से कोई भी लॉ पास करते हैं। तो वैसे भी सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप ऐसा नहीं कि कोई भी नियम बन गया, एक बार बन गया तो आगे कई एग्जाम्पल्स ऐसे आ जाते हैं, कई लोगों के साथ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जिस पे सोच विचार करना पड़ता है। कोई लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं किसी चीज़ को लेके, नियम कानून को लेके, कहीं किसी की फंडामेंटल राइट पे कोई बात आ रही है। वैसे ही सिटीजनशिप पे भी अगर किसी का विवाद रहता है तो उस पर सोच विचार करके मेजोरिटी से उसमें बदलाव किया जाता है। तो आर्टिकल 11 अधिकार देता है पार्लियामेंट को। तो आगे लिखते हैं, क्या लिखा, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी इस पार्ट सेकंड में जो भी प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के, सेल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को नहीं रोकेगा टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कोई भी ऐसा प्रोविजन जो पार्लियामेंट बना सकता है किसी की भी सिटीजनशिप को एक्विजिशन एक्वायर करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए, यानी उसको बंद करने के लिए सिटीजनशिप, एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप के कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी मैटर उसको अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। हिंदी में देखते हैं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं कि जो पार्ट सेकंड है, आर्टिकल इंडियन सिटीजनशिप का है, आप इसी पे स्टिक रहोगे, या कोई सिटीजन बोलेगा कि मैं इसमें ऐसा लिखा है तो मेरे को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो उसमें लेटेस्ट रिवीजन होंगे संसद जो करेगी, संसद के पास शक्ति है। यहाँ हमारा आर्टिकल 11 और पार्ट सेकंड ख़त्म होता है। तो